So, dear student, in today's class, मेरा बेटा, we are going to do the past paper October November 2022. ठीक है। हम काफी टाइम से बेटा सेक्शन 1 सेक्शन 2 की सोर्स कर रहे थे। ठीक है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरा बेटा, अब हम लोग करने जा रहे हैं सेक्शन 3 की सोर्स। अब थोड़ा सा हम चेंज लेके आएंगे। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारे लिए कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द 2026 मई जून। तो बेटा देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि अभी आपने देखा कि जो बिल्कुल रीसेंट एग्जाम गुजरा था आपका, कौन सा एग्जाम था, अक्टूबर नवंबर 2025, जो सबसे रीसेंट एग्जाम कैम्ब्रिज ने लिया है। उसमें आपके पास सर सैयद अहमद खान की सोर्स थी, जो कि आपकी सेक्शन 1 की सोर्स है। अच्छा, उससे पहले हम जाएंगे तो हमारे पास जून 2025 का पेपर आता है। तो उसमें कहाँ से सोर्स आई थी, उसमें आई थी आपकी चैप्टर 9 से सोर्स आई थी, जो कि आपका सेक्शन 2 है। ठीक है। तो मतलब हम थोड़ा बहुत ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हमारे लिए सेक्शन 3 की सोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है बेटा। ठीक है। सेक्शन 3 की सोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलो भाई, वी आर मूविंग टूवर्ड दिस। अच्छा, क्योंकि मेरे पास जो सोर्स प्रेजेंट है बेटा, उसमें जब मैंने कैम्ब्रिज की वेबसाइट से उठाया तो उसने सोर्स ए वाले क्वेश्चन को नहीं दिया था, मतलब सोर्स ए मेंशन नहीं की थी। उन्होंने कॉपीराइट की वजह से उसको रिमूव कर दिया था, तो ये वाला तो क्वेश्चन हम नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट रिटर्न पिक्चर सोर्स पे चले जाते हैं। पिक्चर सोर्स पे हमारे पास कहा जा रहा है मेरा बेटा कि भाई, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम सोर्स बी अबाउट रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएसए। क्या पता करना है बेटा, सोर्स में से पता लगाना है कि भाई पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस कैसे थे। सोर्स को देख के पता लगाना है। क्या करना है, सोर्स को देख के पता लगाना है पाकिस्तान के रिलेशन किसके साथ, यूएसए के साथ कैसे थे बेटा। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द पिक्चर। पिक्चर में डिस्क्रिप्शन हमें लाजमी रीड आउट करना है। क्या लिखा है मेरा बेटा, a photograph showing President Muhammad Ayub Khan in the White House 1961. The White House is the official residence of the US President. ठीक है, व्हाइट हाउस सबको पता है, यूएसए प्रेसिडेंट वहीं रहते हैं बेटा, प्रेसिडेंट हाउस है। अब इसमें अयूब खान कौन है बेटा, अब मैं आपके लिए मार्क आउट कर देता हूं, ये अयूब खान है। ठीक है। और ये है बेटा अमेरिकन प्रेसिडेंट JF कैनेडी। और ये वाइस प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट जॉनसन, मिस्टर जॉनसन। ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये वाइस प्रेसिडेंट है, एंड ही इज प्रेसिडेंट, एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अयूब खान बेटा। ठीक है। इन दोनों की पिक्चर को देख के वी हैव टू फाइंड आउट हाउ वर द रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान विद द अमेरिका। तो भाई हमें क्या करना होता है सर हमें बहुत सिंपल तरीके से आंसर करना होता है, जिसमें हमें टू सरफेस फीचर सपोर्टेड बाय वैलिड इन्फ्रेंस एंड अ कॉन्टेक्सचुअल। तो बेटा व्हाट पैटर्न आई एम गोइंग टू यूज द पैटर्न, जिसमें मैं यहां पर लिख देता हूं, डिफरेंट कलर्स को हम लोग यूज करेंगे बेटा। लाइट ब्लू कलर से हम लोग लिखेंगे हमारा सरफेस फीचर। ठीक है, सरफेस फीचर। और फिर दो सरफेस फीचर लिखेंगे, वैसे एक से भी काम होता है, लेकिन हम सेफर साइड के लिए भाई दो करेंगे। ठीक है। और इसके साथ ऐड करेंगे हम वैलिड इन्फ्रेंस, वैलिड इन्फ्रेंस। ठीक है, वैलिड इन्फ्रेंस। मैं सब बताता हूँ कि क्या गलतियां नहीं करनी है मेरा बेटा, बस ध्यान से देखते जाओ। और लास्ट में हम लिखेंगे हमारा कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज। अब मेरा बेटा, जो भी लोग आप लोग बात कर रहे हो ये यूट्यूब प्लेन इंसिडेंट वाली, ये सारी बातें वैलिड है, लेकिन ये वाली बातें कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज का पार्ट है। व्हाट इज कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज? द कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज इज दैट विच इज नॉट प्रेजेंट इन द सोर्स, जो आंखों से नजर नहीं आ रही है, जो नॉलेज आपको पता है, जो नॉलेज आपको उससे रिलेट पता है बेटा, वो आप बाद में लिखेंगे। लेकिन दिस इज द यूज ऑफ द सोर्स, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड यूज ऑफ द सोर्स बेटा। ठीक है। लिखना शुरू करें बेटा, जो जो कलर्स मैंने मेंशन किए हैं उससे मैं लिखता जाऊंगा। सबसे पहले देखो मेरे पास पिक्चर में क्या था, अगेन गोइंग ओवर द पिक्चर। तो पहली बात तो बेटा मुझे बहुत क्लियरली यहां पर ये समझ आ रही है कि भाई ये जो लीडर्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के लीडर हैं, वो क्या कर रहे हैं बेटा, बीच में खड़े हुए हैं। ठीक है, दो लीडर ऑफ द अमेरिका के साथ, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि द लीडर्स ऑफ पाकिस्तान एंड यूएस आर स्टैंडिंग टुगेदर स्माइलिंग एंड लुकिंग रिलैक्स्ड। सबसे इजीएस्ट बात तो ये है बेटा, तो हम यही अपने आंसर में लिखते हैं बेटा। ठीक है, चलो लिखना शुरू करते हैं बेटा। हर चीज आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा।
हम लिखेंगे भाई ब्लू कलर से सरफेस फीचर इन द सोर्स बी, इन द सोर्स बी लीडर्स ऑफ यूएसए एंड पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान are standing, are standing together, together, comma, smiling and looking relaxed, and looking relaxed, फुल स्टॉप। ठीक है। अब इससे वैलिड इन्फ्रेंस क्या बनेगा हमारा, क्या हम इन्फर करेंगे, हम ही कहेंगे आई कैन इन्फर, आई कैन इन्फर warm, I can infer warm and cooperative relations, and cooperative, cooperative relations between पाकिस्तान एंड यूएस। ठीक है। बाय लुकिंग, बाय लुकिंग देयर बॉडी लैंग्वेज। ऐसे ही है बेटा, बॉडी लैंग्वेज देख के ही हमें पता लग रहा है गुस्से में नहीं है, बल्कि बहुत खुशी से खड़े में बेटा, स्माइल कर रहे हैं, रिलैक्स हैं। तो मतलब पाकिस्तान और उनके दरमियान बहुत ही अच्छे वार्म किस्म के रिलेशन है बेटा। वार्म किस्म के क्या है मेरा बच्चा, रिलेशंस हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई मेरा बेटा। चलो आगे बढ़ जाए। वन सरफेस फीचर, वन वैलिड इन्फ्रेंस डन हो गया। अब हम दूसरा लिखेंगे। अब हम लिखेंगे मेरा बेटा दोबारा से मोर ओवर, अच्छा मैं अलग से करके लिख रहा हूं, आप लोग साथ ही लिखेंगे, ठीक है। मोर ओवर, मोर ओवर they are dressed, they are dressed formally and appear to be in an official, in an official meeting। ठीक है, बड़ा फॉर्मल किस्म का सिस्टम चल रहा है बेटा। और इससे हम क्या कहेंगे, इससे हम कहेंगे दिस रिफ्लेक्ट, दिस रिफ्लेक्ट, अच्छा भाई मैं लिख देता हूं, दिस रिफ्लेक्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान strong diplomatic and political ties, and political ties with यूएस। ठीक है, बहुत सिंपल था मेरा बेटा। अब हम बात करेंगे कॉन्टेक्चुअल नॉलेज की, वो जो बातें आप लोग बता रहे थे कि भाई सर पाकिस्तान ने एयर बेस दी, ये दिया, तो अब वो हम सारी बातें कॉन्टेक्चुअल नॉलेज में लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो अब हम कॉन्टेक्चुअल नॉलेज को स्टार्ट करते हुए लिखेंगे यहां पर इन द, इन द अर्ली 1960s, जब अयूब खान साहब पावर में आए थे, ड्यूरिंग अयूब खान गवर्नमेंट, ठीक है, पाकिस्तान had very close relations, very close relations with US, full stop। पाकिस्तान remained, अच्छा ज्वाइंट की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान रिमेंड की बात करेंगे। ज्वाइंट पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो को ड्यूरिंग अयूब खान टेन्योर नहीं किया था, इस्कंदर मिर्जा के टाइम पीरियड में किया था। लेकिन पाकिस्तान रिमेंड द मेंबर, द मेंबर ऑफ व्हाट बेटा, ऑफ सीटो एंड सेंटो। याद है बेटा, सीटो मतलब साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अमेरिकन स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी यूएसएसआर की एक्सपेंशन को रोकने के लिए, ठीक है। फुल स्टॉप डाल के या कॉमा डाल के आप ये कह सकते हो, मोरोवर, मोरोवर पाकिस्तान ऑल्सो गेव या अलॉटेड पेशावर एयरबेस, पेशावर एयरबेस टू द यूएस, विच मेड द रिलेशन मोर स्ट्रोंगर, ठीक है। अब आप आगे थोड़ा सा ऐसा उसको कंक्लूड कर सकते हो, विच मेड द रिलेशंस मोर स्ट्रोंगर, ठीक है। सर गॉट द सेम सोर्स इन मॉक्स, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है बेटा। देखो जो स्कूल के मॉक्स होते हैं उसमें ज्यादातर टीचर्स जो है वो ये प्रीवियस पास पेपर्स के सोर्सेस को यूज कर लेते हैं ताकि बच्चे जो है वो उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, सेंटो को बगदाद पैक्ट भी कहते हैं, सीटो को मनीला पैक्ट भी कहते हैं, ये बातें याद रखनी है मेरा बेटा। दिस इज हाउ योर आंसर लुक लाइक, जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं जो कुछ कैम्ब्रिज आपसे रिक्वायर करता है। इज इट क्लियर बेटा? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है इस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से रिलेट, तो बेटा मुझसे अभी पूछ लो, वरना फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सर व्हाट डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस ऑल्सो बीइंग देयर से अबाउट देयर रिलेशंस विद पाकिस्तान? वाइस प्रेसिडेंट को हम इतना हाईलाइट नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता है कि मेन चीज तो प्रेसिडेंट ही है ना अमेरिका, जॉन एफ कैनेडी जो लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा हुआ है, हमने उसको मेंशन कर दिया। अच्छा अच्छा, और क्या है सर? मैं जब ये देखे थी तो मैंने कहा गलती की थी, क्या मतलब? अच्छा सर, कैन यू गिव एनी एग्जाम्पल फॉर स्टार्टिंग सेंटेंसेस ऑफ कंक्लूजन वैलिड इन्फ्रेंस? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है बेटा। इट रिफ्लेक्ट, आई कैन इन्फर, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं, इन्फर, रिफ्लेक्ट, कंपल्सरी। सर हाउ कैन वी नो अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ टॉक्स? है, ये क्या मतलब? सर हाउ कैन वी नो अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ टॉक्स, क्या मतलब? ये मैं समझा नहीं। सर सीटो एंड सेंटो को क्या कहते हैं? सीटो को हम बगदाद पैक्ट भी कहते हैं और सेंटो को हम, भाई आपने उल्टा लिख दिया, ठीक है। सीटो सी से स्टार्ट नहीं होता है, सीटो एस से स्टार्ट होता है, और सेंटो एस से स्टार्ट नहीं होता है, सेंटो सी से स्टार्ट होता है, ठीक है। डन। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, आई कैन सी दैट, इट कैन बी सीन दैट, इट शोन, या इट कैन बी सीन, ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो। ये चीजें मैटर नहीं करती मेरे बेटा, जब तक आंसर फुली सेटिस्फाई कर रहा है बेटा मार्किंग क्राइटेरिया को, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वो इन चीजों पे आपको नहीं पकड़ेंगे कि ये सीन था तो आपने सी क्यों लिख दिया, ऐसी बातें नहीं होती मेरा बेटा। सर कैन सेक्शन 3 हिस्ट्री कैन कम इन कंपलसरी? अभी मैंने स्टार्ट में ये बात कही थी कि जी बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। सेंटो का जो सेकंड नेम है वो है आपका बगदाद पैक्ट, बगदाद पैक्ट। सीटो है मनीला पैक्ट, ठीक है। चलो भाई, बगदाद पैक्ट, अच्छा चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। बस अब हम जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बेटा। अब यहां पर हमारे पास 7 मार्क का जो क्वेश्चन आया है बेटा वो क्या है कि एक्सप्लेन वाई, ठीक है, एक्सप्लेन वाई जनरल मोहम्मद अयूब खान केम इन पावर इन 1958। क्यों जनरल अयूब खान पावर में आए? क्यों जनरल अयूब खान पावर में आए? क्यों जनरल अयूब खान पावर में आए बेटा? क्या ऐसी चीज थी जो अयूब खान साहब को पावर में ले आई मेरा बेटा? क्या तरीकेकार है इसका सॉल्व करने का? सर तरीकेकार तो यही है कि हमने 3 एक्सप्लेनेशन बनानी है। 3 एक्सप्लेनेशन सर कैसे बनानी है? सर मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर, सर मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर प्लस एविडेंस, मतलब क्या होता है मेरा बेटा, एक एग्जाम्पल कोट कर देनी है, प्लस मैंने क्या करना है, प्लस मैंने ये करना है मेरा बच्चा, प्लस मैंने ये करना है मेरा बेटा कि इफेक्ट भी, एविडेंस इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट भी मेरा आ जाएगा और लिंक बैक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपने आंसर को कंप्लीट करना है मेरा बेटा, ठीक है, अपने आंसर को कंप्लीट करना है। इट्स वेरी 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 पेनफुल टू सी सम ऑफ द स्टूडेंट्स अगेन रिपीटिंग सेम मिस्टेक बेटा। सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिख के मार्क्स छोड़ दिया, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं एक्सप्लेनेशन अब की बार लिख के छोड़ूंगा तो सर मार्क्स दे देंगे? बहुत गंदे मार्क्स आते हैं ऐसे, और मार्क्स नहीं दिए मैंने। एक्सप्लेनेशन इफेक्ट कोई भी चीज गायब है, फॉरन मार्क्स कट गए हैं सीधे हाथ से। अब मेरा बेटा जल्दी जल्दी से देखते हैं भाई कि अयूब खान साहब पावर में क्यों आए। सबसे पहले अगर मैं एक्सप्लेनेशन 1 की बात करता हूं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 में मैं कह सकता हूं भाई अयूब खान केम इन पाकिस्तान, सॉरी केम इन पावर बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान वीक पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। क्या था मेरा बेटा? वीक पॉलिटिकल
सिस्टम था उस टाइम पे मेरा बेटा। सर क्यों वीक पॉलिटिकल सिस्टम था? क्योंकि मेरा बेटा उस टाइम पे फ्रीक्वेंटली, या हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे थे। सर किस में चेंजेस हो रहे थे? फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे थे भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के अंदर। रिमेंबर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिकंदर मिर्जा। ठीक है। इसकी वजह से इसकी वजह से नॉट एबल गवर्नमेंट वर नॉट एबल टू वर्क फॉर लॉन्ग टू वर्क फॉर लॉन्ग ज्यादा अरसे तक गवर्नमेंट को काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो सर इससे क्या होता है बेटा? इस चीज को हम मेरा बच्चा कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्या कहते हैं मेरा बेटा? इसको हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब भी होती है तो मार्शल लॉ के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है। और यही हुआ उस टाइम पे। When Iskandar Mirza completely failed to manage, what will happen? This gave a chance to Ayub Khan to came in power, intervene in the government. और इस वजह से अयूब खान साहब को मौका मिल गया मेरा बेटा। क्या मिल गया? अयूब खान साहब को मौका मिल गया मेरा बेटा। क्लियर हो गई बात? दोबारा रिपीट कर दूं। वीक पॉलिटिकल सिस्टम था। क्यों था? फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे थे। किस चीज में मेरा बेटा? प्राइम मिनिस्टर के अंदर। तो क्या हुआ मेरा बेटा? इफेक्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट सर काम ही नहीं कर पा रही थी, गवर्नमेंट को मौका ही नहीं मिल रहा था काम करने का। अच्छा बेटा फिर क्या हुआ? सर इसकी वजह से आ गई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अच्छा मेरा बेटा फिर क्या हुआ? आप बताएंगे सर जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो आर्मी को मौका मिलता है इंटरवीन करने का। और ऐसा ही हुआ, अयूब खान ने इंटरवीन किया और अयूब खान को पावर मिल गई मेरा बेटा। ठीक हो गया? ये बात सब लिख देंगे मेरा बच्चा। चलो, इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं? इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि बेटा अयूब खान के टाइम पर जो पॉलिटिशियंस थे उनके दरमियान भी कोई यूनिटी नहीं थी। सेकंड एक्सप्लेनेशन यू कैन राइट, नो यूनिटी, नो यूनिटी अमंग, अमंग whom बेटा? अमंग पॉलिटिशियंस। ठीक है। अमंग पॉलिटिशियंस बेटा। ठीक है। जबकि आर्मी वॉज आर्मी वॉज एन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन मेरा बेटा। ठीक है। सो मैनी पीपल बिलीव्ड सो मैनी पीपल बिलीव्ड क्या बिलीव करते थे? आर्मी कुड सेव पाकिस्तान। आर्मी क्या कर सकती है? पाकिस्तान को सेव कर सकती है। तभी अयूब खान को काफी सक्सेस भी मिल गई थी इस चीज में। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। सर ये चीजें क्या है मेरा बेटा? देखो, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि द पॉलिटिशियंस हु आर इन पाकिस्तान, हु आर इन द पॉलिटिक्स, दे आर नॉट वेरी मच सिंसियर विद द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो कि अयूब खान का भी एक नैरेटिव था कि वो बार बार ये कहते थे कि दीज पॉलिटिशियंस दे आर नॉट वेरी क्यूरियस, दे आर नॉट वेरी कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में कोई रोल प्ले नहीं करते। दूसरी बात है उनके बीच में कोई यूनिटी भी नहीं थी बेटा। इस चीज का फायदा हुआ आर्मी को, और फिर अयूब खान को सपोर्ट भी मिली लोगों की। सो दिस इज हाउ द पैथ फॉर अयूब खान ऑल्सो बिकेम वेरी क्लियर बेटा। ठीक है। इसके अलावा हम और क्या बात कर सकते हैं? इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं मेरा बेटा कि हमें थोड़ी सी एक्सटर्नल चैलेंज भी उस वक्त फेस करने पड़े थे। ठीक है। एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात भी कर सकते हैं। कौन से एक्सटर्नल चैलेंजेस मेरा बेटा? हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान क्या था बेटा? नो कॉपरेशन प्लस क्योस प्लस डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है। क्यों मेरा बेटा? आप बताएंगे सर ईस्ट पाकिस्तान जो था, इट वॉज नॉट हैप्पी विद द वेस्ट। ठीक है। टू कीप ईस्ट एंड वेस्ट यूनाइटेड, अयूब केम इन पावर। अयूब केम इन पावर। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हो गई? बेटा ये बात ये हो गई कि अयूब खान के, मैं जब भी मैंने आपको चैप्टर अयूब खान का पढ़ाया है तो उसमें मैंने आपको ये बात अयूब खान की जरूर बताई है कि अयूब खान साहब का ये मानना था कि द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान आर नॉट वेरी मेच्योर। ये बात वो खुद ही कहा करते थे। द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर नॉट वेरी मेच्योर, दे मस्ट नीड अ पॉलिटिशियन, अ लीडर, अ स्ट्रांग लीडर के जो डिसीजन मेकिंग कर सके। और वो स्ट्रांग लीडर कौन है? वो स्ट्रांग लीडर मैं हूं।
क्या कहते थे वो स्ट्रांग लीडर? मैं हूं जो डिसीजन ले सके, क्योंकि आवाम डिसीजन लेने के काबिल नहीं है, उनकी इतनी ज्यादा भी कैपेबिलिटी नहीं है। तो यही तो वो रीजन है कि अयूब खान ऑल्सो केम इन पावर टू मेक द यूनिटी बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, टू कंट्रोल द मैटर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। ऐसे ही है ना मेरा बेटा। तो तीन रीजन आ गए। सबसे पहला रीजन हमने वीक पॉलिटिकल सिस्टम की बात की, जिसमें चेंजेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात की और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की बात की। दूसरे में हमने पॉलिटिशियंस के बीच में जो डिसयूनिटी थी उसको डिस्कस किया, और लोगों के बिलीफ को, लोगों के कंसर्न को डिस्कस किया कि द पीपल थिंक दैट आर्मी कुड सेव पाकिस्तान फ्रॉम द वर्स्ट सिनेरियोज। और तीसरी बात हमने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान कर दी, जो उनके बीच में नो कॉपरेशन थी, क्योस था, डिसअपॉइंटमेंट था, नाराजगी थी, गुस्सा था बेटा। ठीक है। तो अयूब खान साहब ने प्लान किया कि वो ईस्ट और वेस्ट को यूनाइट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं बेटा। सो दीज वर द रीजंस के वाई अयूब खान केम इन पावर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यही तीन रीजन है, देयर आर मेनी रीजंस ऑल्सो, जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेरा बेटा। डन हो गया, डन हो गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक दफा मुझे सब अप्रूवल दे दें। सर व्हाट अबाउट सर इस्कंदर मिर्जा? तो वो इस्कंदर मिर्जा का कंसर्न तो नहीं है मेरा बेटा यहाँ पर। वो हमने बात कर ली ना वीक पॉलिटिकल सिस्टम में, कि इस्कंदर मिर्जा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसमिसल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स आफ्टर वन एन अदर। ठीक है मेरा बेटा। सर ताशकंद एकॉर्ड कैन बी अ रीजन? नो मेरा बच्चा, ताशकंद एकॉर्ड कैन नॉट बी अ रीजन बच्चा। क्यों? क्योंकि ताशकंद एकॉर्ड मेरा बेटा 1965 की वॉर के बाद हुआ है। अयूब खान 1965 के बाद नहीं आए हैं, बल्कि 1958 में आए हैं। जो आपकी आपकी जो वॉर है, वो तो अयूब खान के टेन्योर में लड़ी गई है, उनके आने से पहले नहीं लड़ी गई। तो अयूब खान के रिमूवल में तो ताशकंद एकॉर्ड कैन बी अ रीजन, बट नॉट इन द अराइवल। ठीक है, इसको करेक्ट करो मेरा बेटा। ठीक हो गया बेटा। चलो। अब बेटा, अब यहां पर क्वेश्चन कौन सा आ गया कि टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, किस हद तक, किस हद तक, किस हद तक वर द इयर्स 58 टिल 68, कितने साल का टाइम आ गया सर? 10 साल का टाइम आ गया। अ डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। सर ये डेकेड क्या होता है? डेकेड होता है मेरा बेटा 10 साल को हम कहते हैं डेकेड। सेंचुरी किसको कहते हैं बेटा? 100 ईयर्स को। ठीक है। तो भाई डेकेड क्या है? 10 साल। डेकेड क्या है? 10 साल। कौन से 10 साल? 58 से 68। तो किस हद तक 58 से 68, 58 से 68 डेकेड ऑफ डेवलपमेंट रहा है? 10 साल तरक्की के रहे हैं, किस हद तक? और आपको पता है मेरा बेटा, जब भी टू व्हाट एक्सटेंड आ जाए तो हम टू साइड आंसर देते हैं। यहां पर हमें डेवलपमेंट एंड नो डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी होगी, मतलब अयूब खान की पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों को डिस्कस करना होगा। ठीक है मेरा बेटा। दोनों को डिस्कस करना होगा, दोनों को डिस्कस करना होगा। ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं अगर हम इसकी मार्किंग स्कीम बनाते हैं। ठीक है। चलो अब यहां पर हम आते हैं और इसकी मार्किंग स्कीम को ड्रॉ करते हैं। मार्किंग स्कीम क्या होगी मेरा बेटा? चलो। मार्किंग स्कीम में हम लोग क्या क्या चीजें लिख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मार्किंग स्कीम में होगी बेटा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर रिफॉर्म ऑफ अयूब खान। ठीक है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म ऑफ अयूब खान बेटा। डन। सबसे पहली एक्सप्लेनेशन आ गई एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ऑफ अयूब। चलो हम बार बार अयूब नहीं लिखते, एग्रीकल्चर रिफॉर्म लिखते हैं मेरा बेटा। एग्रीकल्चर रिफॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? सर एग्रीकल्चर रिफॉर्म को हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। याद रखनी है मेरे बेटे बात ये। ठीक है। 4 मार्क्स के लिए अगर वो दे देंगे व्हाट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन, तो टेंशन में नहीं आना है कि ये क्या है। अयूब के एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है बेटा। ठीक है। दूसरी तरफ मेरा बेटा, दूसरी तरफ मेरा बेटा, क्या चीज है हमारे पास? दूसरी तरफ हमारे पास है मेरा बेटा इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है। अयूब के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कह लो या मेरा बेटा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स कह लो, एक ही बात है। ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास क्या आएगी बेटा? अयूब के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल कह लो, पॉलिटिकल कह लो, एडमिनिस्ट्रेटिव कह लो। ठीक है, एक ही बात है बेटा। डन। इसके बाद व्हाट वी आर हैविंग सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स आ गए यूब खान के बेटा। अब इसके अंदर अगर हम लॉजिकली देखें तो हम किस किस चीज को सक्सेस के लिए बना सकते हैं और किस चीज को फेलियर के लिए बना सकते हैं। बेटा ये चारों के चारों हमारे पास ऐसे कंटेंट हैं जिसको हम सक्सेस के लिए भी बना सकते हैं और फेलियर के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है। अब देखो जरा फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात करें, किसकी बात करें बेटा? हम बात करें एग्रीकल्चर रिफॉर्म की।
ठीक है। तो आप सबको पता है कि जब भी हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम लैंड की बात करेंगे। और लैंड की बात में हम लोगों ने क्या देखा था मेरा बेटा, अयूब खान ने कितनी अमाउंट सेट की थी, अयूब खान ने अमाउंट सेट की थी 500 and 1000। किस किस चीज की बेटा, 500 एकर्स किसकी थी, इरिगेटेड की थी, राइट। एंड 1000 एकर्स किसकी थी मेरे बेटा, अनइरिगेटेड की थी। ठीक है, ये बात सबको याद है। इससे ज्यादा अमाउंट होगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट विल टेक दैट अमाउंट, अमाउंट ऑफ लैंड, नो फर्दर पेमेंट विल बी मेड, कोई पैसे वैसे नहीं होंगे, गवर्नमेंट के कब्जे में जाएगी, गवर्नमेंट गरीब किसान को दे देगी बेटा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो आप करेंगे वो है अयूब खान के टाइम की मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर। सर क्या बात करेंगे, तरबेला प्लस मंगला डैम की बात लाजमी आएगी मेरा बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी मेरा बेटा लाजमी आएगी। सर और क्या आएगा, सर जी और आएगा आपके पास फर्टिलाइजर की बात। ठीक है, ये वाली बात आप करेंगे, HYV सीड की अवेलेबिलिटी की बात करेंगे। तो सर इसकी पॉजिटिव चीज क्या है मेरा बेटा, इसकी अगर मैं पॉजिटिव चीज लिखूंगा तो मैं कह सकता हूं कि भाई पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ग्रो हुआ बेटा, मोर यील्डिंग ऑफ द क्रॉप्स हुई बेटा, मोर डेवलपमेंट हुई मेरा बेटा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं इसकी नेगेटिव साइड बताऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई इसको ज्यादातर जो इसका फायदा हुआ वो रिच लैंडलॉर्ड्स को हुआ। ठीक है, रिच लैंडलॉर्ड्स को हुआ, उन्होंने सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर दिया मेरा बेटा, क्या कर दिया, सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर दिया, इलीगल डॉक्यूमेंटेशन कर दी बेटा। ठीक है, गवर्नमेंट की जो अमाउंट गवर्नमेंट को मिलनी थी वो मिली नहीं मेरा बेटा। ठीक है, डन हो गया मेरा बेटा, यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। ठीक है, इस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा मेरा बेटा, इसके बाद है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा बेटा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सबसे पहले चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी ऑफ अयूब खान। नंबर टू मेरा बेटा हम बात कर सकते हैं PMDC की। ठीक है, फिर ऑयल रिफाइनरी की, कहाँ लगी थी मेरा बेटा, कराची में सेटअप हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हम रिलेटेड टू अयूब खान इकोनॉमिक पॉलिसीज कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा बेटा टैक्स कंसेशन की बात आएगी, टैक्स हॉलीडेज की बात आएगी जो कि उन्होंने इंडस्ट्रीज को दी थी मेरा बेटा। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा बेटा, आप इससे बोलेंगे कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट वॉज 7%। ठीक है, मतलब इट वॉज हाइएस्ट एट दैट टाइम, इट वॉज हाइएस्ट एट दैट टाइम। लेकिन अगर आप इसको वही नेगेटिव में लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे, सर ये सब तो ठीक है, पॉजिटिव थी चीज, डेवलपमेंट तो हो रही थी, बट सर मसला ये था कि द वेल्थ वॉज इन द हैंड ऑफ 22 रिचेस्ट फैमिलीज। याद आ गया बेटा, 22 रिचेस्ट फैमिलीज, जिसमें 66% इंडस्ट्रीज को होल्ड करती थी वो। ठीक है, और अपना 80% बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज को होल्ड करती थी। ठीक है, याद आ गया बेटा, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट था, नेगेटिव पॉइंट था। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे बच्चा। अब इसके बाद सर और क्या कह सकते हैं, सर जी और कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, इसकी बात कर सकते हैं, आगे बढ़ जाते हैं मेरा बच्चा, जल्दी जल्दी से देखेंगे। ठीक है, अब पॉलिटिकल की बात करते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में मेरा बेटा क्या होगा, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स से आप सबसे पहले 1962 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे ऑब्वियसली, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन उसमें आप ये बताएंगे कि ऑल द पावर्स किसकी थी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की थी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की थी। ठीक है, सारी की सारी पावर उनके पास थी बेटा। इसके अलावा और पॉलिटिकल क्या चीज लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे आप इनडायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात करेंगे। सर वो क्या था बेटा, इलेक्टोरल कॉलेज की बात करेंगे। सर ये कौन सा कॉलेज है, कहाँ पर है, किसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, ये वो वाला कॉलेज नहीं है, ये इलेक्शन का सिस्टम है। क्या है मेरा बेटा, सिस्टम ऑफ इलेक्शन, सॉरी फॉर द कचरा राइटिंग बेटा, जल्दी में। ठीक है, इलेक्शंस का सिस्टम है मेरा बेटा, इलेक्शंस का सिस्टम है। फिर मेरा बेटा एक और बहुत प्यारी बात,
बीडी सिस्टम। बीडी सिस्टम सर, ये बीडी सिस्टम क्या होता है? बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसमें याद है ना, यूनियन, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन। ठीक है, ये वाली चीज आ गई बेटा। और सर और भी बात कर सकते हैं, 1965 इलेक्शंस की भी बात हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ लिख सकते हैं। तो आप अगर इसको पॉजिटिव सेंस में कहेंगे तो आप बोलेंगे सम हाउ शॉर्टर टाइम के लिए पाकिस्तान में क्या आ गई बेटा? पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई शॉर्टर टाइम के लिए। लेकिन वहीं अगर आप इसको नेगेटिव एस्पेक्ट से लिखेंगे तो आप इस चीज की बात कर सकते हैं बेटा, इट वॉज क्रिटिसाइज्ड स्पेशली बाय द ईस्ट पाकिस्तान मेरा बेटा, दे रिजेक्टेड 1965 इलेक्शंस। ठीक है, या फिर आप इसकी बात कर सकते हैं मेरा बेटा, ये वाला जो सिस्टम था, आप इसमें कह सकते हैं कि जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे दे वर मैन्युपुलेटेड। ठीक है, दे वर मैन्युपुलेटेड, इस तरह से आप कह सकते हैं। या फिर आप इसके ऊपर कह सकते हैं इट वॉज क्रिटिसाइज्ड, हबीब जालिब साहब ने क्रिटिसाइज किया था, जो एक पोएम उन्होंने लिखी थी कि ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, जो आज भी बड़ी फेमस है। लेकिन एग्जैक्टली इट वॉज रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अयूब खान बाय हबीब जालिब साहब। तो वो क्या कहते थे, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को मैं नहीं मानता। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता? 62 के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, जो अयूब खान को सुप्रीम पावर देता, अयूब को लीड बना रहा था। ठीक है। आ, हाँ, डिक्टेटरशिप इंक्रीज बेटा, बिल्कुल ऐसे ही है मेरा बेटा, इसमें तो दो दो राय ही नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, कौन सा रह गया मेरा बच्चा? हमारा प्यारा सा सोशल रिफॉर्म रह गया। सोशल रिफॉर्म हमेशा बहुत मासूम से रिफॉर्म्स होते हैं बेटा, उसमें कोई इतनी खतरनाक बातें नहीं होती। लेकिन यहाँ थी बेटा। सबसे पहले तो प्यारी प्यारी बातें क्या है बेटा? स्कूल्स बना दिए, कॉलेजेस बना दिए, टेक्स्ट बुक पब्लिश करा दी, ये सब करते हैं बेटा काम। ठीक है, इसके अलावा नर्सिंग स्कूल्स बना दिए। ठीक है, इसके अलावा जो रेफ्यूजीज थे मेरा बेटा, उनको सेटल कर दिया। ठीक है, लेकिन एक बड़ी चीज आ गई जो कंट्रोवर्शियल थी, और वो था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। याद आया कुछ, जिसमें अयूब खान ने ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि कोई भी बंदा दूसरी शादी अपनी पहली वाइफ से पूछे बगैर नहीं कर सकता। अगर उसने दूसरी शादी अपनी पहली वाइफ से पूछे बगैर की, उसको पनिशमेंट हो जाएगी, सिवियर पनिशमेंट हो जाएगी बेटा। इसके ऊपर आ गया क्रिटिसिज्म। इसके ऊपर क्या आ गया? इसके ऊपर आ गया क्रिटिसिज्म बेटा। ठीक है, इसको ओपोज किया गया। किसने ओपोज किया सर? इसको ओपोज किया बेटा उलेमाज ने। ठीक है, उलेमाज ने क्या किया? इसको ओपोज किया बेटा। तो मुझे जल्दी से बता दो मेरा बेटा, जल्दी से बता दो कि यहां तक के सारी चीजें डन हो गई। पक्की बात है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है बेटा जो समझ ना आई हो?